भाजपा कार्यालय विजय भवन में आत्मनिर्भर अभियान की जानकारी देने को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिले के पत्रकार उपस्थित हुए, जिसमें पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के साथ देश की जनता को बड़ा संबल दिया है। बैतूल जिला संवाददाता योगेश गुप्ता की रिपोर्ट। MSME मतलब सूक्ष्म मध्यम लघु जो उद्योग है उनको बढ़ाने के लिए सरकार ने लगभग 3 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया था। उसमें 1,10,000 करोड़ तो जो पुरानी इकाइयाँ हैं उनको क्रेडिट देने के लिए था। उसके अलावा जो ऐसे उद्योग हैं जिनको तुरंत में फंड की ज़रूरत है उनको देने के लिए लगभग 20,000 करोड़ का था। और एक सबसे बड़ा काम जो किया पिछले कई वर्षों से, जो सूक्ष्म उद्योग है उनका जो सीमा थी इन्वेस्टमेंट की वो 1 करोड़ कर दी और टर्नओवर की 5 करोड़ कर दी। जो हमारे दूसरे जो मध्यम उद्योग थे क्योंकि पुरानी परिभाषा में जो इकाइयाँ 10 करोड़ के ऊपर के इन्वेस्टमेंट को सरकार के किसी भी राहत पैकेज का लाभ नहीं हो पाता। एक बड़ा काम सरकार ने जो किया, 200 करोड़ के जो टेंडर है उसमें कोई विदेशी कंपनी टेंडर नहीं डाल सकती, यानी ग्लोबल टेंडर 15,000 रुपए से कम 90% एम्प्लॉइयों की तनख्वाह 15,000 से कम है, उनका 3 महीने का EPF सरकार ने भरा था लगभग 2,500 करोड़ का। तो ऐसी कई चीज़ें सरकार ने उद्योगों के लिए की। एक गरीब कल्याण योजना महिलाओं को मुफ्त की और दिव्यांग लोगों को 1,000 रुपये की राशि। प्रधानमंत्री जो अन्य योजना है जिसमें 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना मुफ्त देने के लिए पहले जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज डिक्लेयर किया है। उसमें जो हमारे सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनके लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज है। हमारी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए पैकेज है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैकेज है। देश के हर क्षेत्र में कैसे रोजगार स्थापित हो, कैसे लोग आत्मनिर्भर बने, इसको लेके आज पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें जो विभिन्न विषय पे थे उसमें हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक भंडारी जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने, हमने सभी विषय पे विस्तृत चर्चा की। आपको लगता नहीं कि व्यक्ति को आज नगद की जरूरत है और आप कर्ज देने की बात करें? नहीं, देखिए, अगर हमको देश में हर चीज़ को आगे बढ़ाना है तो हमें सारे आयामों पे ध्यान देना चाहिए। नगद देने की बात है तो हमारे जो जनधन खाते हैं उसमें सरकार ने 500 रुपये डाले हैं, सिलेंडर के पैसे सरकार ने दिए, मनरेगा के काम चल रहे हैं, विकलांग जो लोग हैं उनको 1,000 रुपये की पेंशन दी है, किसानों को 6,000 रुपये सरकार साल के देने का प्रयास कर रही है, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का प्रयास कर रही है। ये एक आयाम है जिसमें सरकार सीधे मदद कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री नहीं बचाएंगे तो लंबे समय तक देश से रोजगार नहीं रह पाएगा, रोजगार गायब हो जाएगा। और इसलिए हमें एक तरफ लोगों को सीधे लाभ भी देना है और दूसरी तरफ जो बड़े उद्योग हैं, बड़े जो प्रतिष्ठान है जो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उनकी भी चिंता करनी है ताकि लोगों को उनसे भी लाभ हो सके। आरोप ये आ रहा है कि सरकार जो बैंकों की उधारी की जो सीमा है वो बढ़ा रही है, लेकिन जो MSME है या इंडस्ट्री को जैसे नगद जिस तरह से मदद करनी चाहिए वो नहीं कर रही। मैं आप बैंक की उधार सीमा तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन पे और किसी भी संस्थान पे 1 करोड़ रुपए का लोन है तो उसको 20 लाख रुपीस विदाउट किसी नई गारंटी के सरकार 7.5% पे दे रही है। उसकी इंस्टॉलमेंट अगले साल से शुरू होगी। बैंक हमको 11 और 12 पे लोन देती है, जो 3.5% का डिफरेंस है ये सरकार के द्वारा इसे बैंकों को दिया जाए और ये बहुत बड़ा राहत है। मैं समझता हूँ बैतूल में कम से कम 100 प्रतिष्ठान ऐसे होंगे जिन्हें ये राहत पैकेज दिया गया, जिससे वो अपने हजारों कर्मचारियों को पिछली सैलरी और आने वाले समय में तनख्वाहें दे पाए। जो रियायत सरकार पहले दे चुकी है उसी को पैकेज में शामिल कर दिया गया है।
देखिए 20 लाख करोड़ का टोटल पैकेज डिक्लेयर किया। अब सरकार उस पैकेज के जिस भी पार्ट को जिस समय जरूरत होनी चाहिए उस समय डिक्लेयर कर रही है। उसका टोटल 20 लाख करोड़ है। 20 लाख करोड़ भी देश की जीडीपी का 10% है और मैं समझता हूँ ऐसा पैकेज शायद ही दुनिया के कोई देश में नहीं है। सरकार उसका विस्तार जब जब जैसी स्थिति बनती है तब तब कर लेती है। कांग्रेस ये तो आरोप लगा रहे हैं कि आप पूरे 20 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप तो पहले ही रियायत अपने दे चुके ना। जैसे अगर आप किसानों की बात करें तो वो पहले से ही आपके सामने रियायत है। आप अगर विधवा पेंशन की बात करें वो पहले से ही रियायत के सामने है, लेकिन आपने 20 लाख करोड़ में जोड़ दिया। नहीं, जो सरकार की पुरानी जो स्कीम चल रही है वो इसमें नहीं है। जो वर्तमान में जो राहत दी है वो इसमें है। हाँ, इस समय में जितनी सरकार चीज़ें डिक्लेयर कर रही है वो ये इसी राहत पैकेज का पार्ट है, लेकिन जो पुरानी स्कीम चल रही है वो इसमें ना तो शामिल है ना सरकार ने डिक्लेयर किया।